वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज की क्लास हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ में डिफरेंस बिटवीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन। लेकिन किस क्या क्या रहेगा मेरा? पहला रहेगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड दूसरा रहेगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन, है ना। दोनों में अंतर क्या है, इसका आधार क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, दोनों में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो पे आप बने रहें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, है ना। एक सीरियल नंबर के हिसाब से आधार लिखे हैं एंड पहला रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट लिखे हैं और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखे हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि इसका प्रकृति क्या होता है ना, इसका अस्तित्व क्या होता है। तो सबसे पहला चीज कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में इसमें क्या कहेंगे प्राकृतिक में? यह वास्तविक खाता मीन्स रियल अकाउंट है ना। ये एक क्या है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। जी हाँ, इसको याद रखना होगा बच्चों। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। अब हम लोग आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये क्या है? ये नाम मात्र खाता है, मीन्स नॉमिनल अकाउंट, है ना। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये हुआ मेरा रियल अकाउंट और ये हुआ मेरा नॉमिनल अकाउंट, है ना। यह नाम मात्र खाता है मीन्स नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्लियर? आगे अब हम लोग देखते हैं रूप, है ना। इसका रूप क्या है? तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम इसमें काम क्या करते हैं, इसका मेन रूप क्या होता है? तो ये रोकड़ खाता के रूप में काम होता है, मीन्स कैश ट्रांजेक्शन होता है इसमें, है ना। आगे हम लोग जानेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है। ये एक रिवेन्यू अकाउंट है, मीन्स लाभ हानि खाता की तरह इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे एंड बैलेंसिंग ऐसे काम करते हैं। लॉस प्रॉफिट, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। लेकिन इसमें कैश के हिसाब से काम करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग थर्ड पढ़ेंगे प्रारंभ मीन्स ओपनिंग। ओपनिंग में इसका शुरुआत क्या होता है, ओपनिंग में हम लोग क्या इसमें लिखते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इसमें सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस से प्रारंभ होता है, मीन्स स्टार्टिंग होता है। कैसे? कैश एट बैंक से होता है, कैश इन हैंड से होता है, क्योंकि हमको कैश का काम करना है इसमें। तो ये मेरा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में इसका जो स्टार्टिंग होता है वो ओपनिंग बैलेंस से होता है। इसमें हम कैश एट बैंक, कैश इन हैंड से काम करते हैं। आगे में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक अवधि के लिए नए से बनाना। लेकिन इसमें हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें ओपनिंग बैलेंस से प्रारंभ करते हैं, जो मेरा रहता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। लेकिन इसमें क्या है कि नए से बनाना है। प्रत्येक हर वर्ष अवधि के लिए नए, है ना। नए देखिए, नए से बनाना मतलब स्टार्टिंग तो फ्रेश काम करना है। आगे में हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में दिखाई मदे। इसमें क्या मदे दिखाई देती है? तो इसमें सबसे पहला पूंजीगत आयगत, है ना। इसमें दोनों आयगत पूंजीगत दोनों को हम क्या करेंगे? दिखाई देते हैं। इसमें किसमें? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम लोग दिखाते हैं उसमें दोनों को दिखाना है, पूंजीगत को भी दिखाना है और आयगत को भी दिखाना है ना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है, सिर्फ आयगत को दिखाना है ना। पूंजीगत को हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसमें पूंजीगत नहीं होगी, है ना। पूंजीगत इसमें नहीं होगी। देखिए, इसमें पूंजीगत को हमको नहीं दिखाना है, पूंजीगत हमको उसमें नहीं दिखाना है, सिर्फ आयगत दिखाना है, सिर्फ आयगत को दिखाना है। आगे हम लोग आते हैं नगद व्यय, है ना। नगद व्यय 5 नंबर। चालू वर्ष, है ना, पिछले वर्ष या अगले वर्ष, सबको, है ना। जितना सारा उसमें दिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर या करेंट ईयर्स, है ना, या आफ्टर ईयर्स, जो भी हम लोग लिखेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, वो सारा वर्ष को हम लोग इंक्लूडिंग करके चलेंगे, सभी को मेंशन करके चलेंगे। किसमें? नगद व्यय में, है ना। चाहे नगद व्यय चालू वर्ष का हो या पिछले वर्ष का हो या अगले वर्ष का हो, जो व्यय होगा मेरा नगद व्यय सबको हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। इसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में।
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, इसमें चालू वर्ष आयगत व्यय नगद भुगतान हो या नहीं, मतलब इसमें क्या करना है, इसमें पिछले वर्ष या अगले वर्ष इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ चालू वर्ष है ना आयगत व्यय को दिखाएंगे, चालू वर्ष को दिखाएंगे है ना, चाहे वो नगद हो भुगतान हो या फिर नहीं हो, है ना, बकाया भी हो तो भी हम उसको दिखाएंगे, लेकिन आपका चालू वर्ष का होना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं उसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं इसमें 6 नंबर में नगद आय, है ना, नगद आय, इस खाते में नगद आय सभी वर्ष लिखे जाते हैं, है ना, देखिए सभी वर्ष लिखे जाते हैं, सभी वर्ष नगद आय, है ना, इस खाता में रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल ईयर्स को हमको लिखे जाते हैं, है ना, किसमें, नगद आय, जितना भी आय होगा चाहे पिछले वर्ष का हो या करेंट वर्ष का हो, क्वेश्चन में जो भी सारा दिखा हुआ रहेगा आपको मेंशन करके चलना होगा सब पूरा। आगे में हम लोग आते हैं अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इसमें सिर्फ करेंट ईयर्स मींस चालू वर्ष आयगत आय, है ना, को लिखे जाते हैं, है ना, प्राप्त हो या ना हो, बाकी हो तो भी चलेगा, प्राप्त हुआ हो या ना हो क्वेश्चन में तो आपका मेंशन किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, चालू वर्ष को ही हम लोग देख के चलेंगे। अब इसमें आते हैं 7th नंबर में ह्रास का गणना, मींस डिप्रेसिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, किसमें हो सकता है डिप्रेसिएशन चार्ज भी करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में उसको नहीं दिखाएंगे, जी हाँ, है ना, देखिए इस गणना इस खाते में रिसीव मतलब डिप्रेसिएशन का लेखा नहीं किया जाता, है ना, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग ये जो है मेरा ह्रास उसका लेखा नहीं किया जाता, उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, इस खाते में ह्रास का लेखा किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल जस्ट अपोजिट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग नहीं करेंगे लेकिन इसमें हम लोग करना होगा, है ना, ह्रास का लेखा किया जाता है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर में अदत मदे। अब अदत ये जो होता है इसमें सिर्फ नगद मदे लिखी जाती है, जो मेरा नगद को काम किया जाता है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन रोकड़ वही है ना, रोकड़ मदे जो मेरा नगद किया जाता है, जो मेरा नगद होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, है ना, अदत मदे नहीं लिखी जाती है ना, इसमें जो अदत मदे होती है अदत मदे उसको हम लोग नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन जो नगद का काम किया जाता है उसको हम लोग लिखते हैं, अदत का नहीं लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसमें नगद व्यय में इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, देखेंगे किसमें लेस हो रहा है, किसमें जोड़ना है या किसमें उसको मेंशन करके लिखना है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, तो इसमें नगद व्यय में आदत व्यय को जोड़कर मींस प्लस जोड़कर लिखा जाता है ना, इंक्लूडिंग ऐड करके इसमें दिखाएंगे, जबकि इसमें नहीं दिखाएंगे, और इसमें दिखाना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग अदत मदे नहीं दिखाएंगे, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो मेरा नगद व्यय रहेगा उसी में हम लोग अदत व्यय को इंक्लूडिंग करके जोड़ के दिखाएंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के में नहीं दिखाना है हमको, किसमें दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। एंड लास्ट मेरा है उद्देश्य, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का उद्देश्य क्या होता है ये हम लोग को जानना है, ये डिफरेंस बिटवीन को समझने के बाद कि इसका उद्देश्य क्या है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी उद्देश्य क्या है ये हम लोग दोनों जानेंगे। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसमें है कि नगद प्राप्तियां एवं भुगतानों, है ना, रिसीव्ड एंड पेमेंट जो भी मेरा होगा क्या होगा, नगद होगा, है ना, कैश, प्राप्तियां एवं भुगतानों के संबंध में जितना सारा ट्रांजेक्शन होगा, चाहे रिसिप्ट का हो या पेमेंट का हो, है ना, जैसे देखिए भुगतानों या प्राप्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त करना, है ना, इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त करना है, चाहे वो पेमेंट का हो या रिसिप्ट का हो, वर्ष के अंत में, है ना, इसका ईयर्स का लास्ट ईयर्स तक हम लोग, जैसे स्टार्टिंग हो गया 1 अप्रैल, लेकिन हम लोग लास्ट क्या करेंगे 31 मार्च, तो उसी तरफ से लास्ट जो हम लोग करेंगे 31 मार्च, तो उसमें क्या करेंगे कि नगद प्राप्तियां हो या भुगतान हो, है ना, जितना सारा दोनों के संबंध में सूचना प्राप्त करना है, साथ ही साथ वर्ष के अंत में रोकड़, कैश, है ना, कैश या बैंक दोनों में प्राप्त होगा हमारा,
प्राप्त करना है। लास्ट में पूरा कंप्लीट उसका उद्देश्य होता है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का। कैश में जितना रोकड़ में काम होगा, चाहे रिसीव का होगा, पेमेंट होगा, वर्ष के अंत में सारा चीज हमको इंक्लूड करने के बाद कैश एट बैंक को हम लोग क्या करना है, प्राप्त करना, उसी का हमको गणना करना होता है। एंड हम लोग आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तरफ। तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि, देखिए इसमें क्या है, निश्चित अवधि, मतलब एक क्या बोले, उसमें एक टाइम एट ए टाइम दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि आपको इस डेट से इस डेट तक काम करना है। तो निश्चित अवधि में कामकाज का शुद्ध परिणाम, परफेक्ट हमको उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमको निकालना है ना, शुद्ध परिणाम निकालना है। मींस उस क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो बचत हमको निकालना होगा, कमी निकालना होगा। तो बचत होगा तो हम लोग सरप्लस लिखेंगे, कमी होगा तो डिफिसिट हम लोग ज्ञात करना, हम उसको बोल सकते हैं। तो ये अभी हम लोग जो देखें वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़े। तो कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।